नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि धोखेबाज एक्स पार्टनर से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद दुनिया का सबसे बुरा इंसान तुम्हारे लिए कोई अगर होता है तो वो होता है तुम्हारा एक्स पार्टनर। क्योंकि एक्स पार्टनर तुम्हारी बिल्कुल भी सुन नहीं रहा होता है और वो एक अलग इंसान बन के निकलता है। तुमको लगता है यार ये वो इंसान है ही नहीं जिससे तुमने प्यार किया। वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी तुमको उसकी देखने को मिलती है। तुम्हारी हर बात पे वो ना कहता है, तुम्हारी हर बात पे वो इंसान उल्टा बोलता है। कुछ टाइम पहले ठीक वही इंसान सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करता था, तुम्हारे हिसाब से बोलता था, तुम्हारी हाँ में हाँ भी मिलाता था वो इंसान, मतलब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता था। और अब ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम देख रहे हो क्या ये वही इंसान है जिससे हम प्यार करते थे। तो वो एकदम बदला हुआ इंसान तुमको नज़र आ रहा है। और ऐसे केस में जब वो इंसान तुमसे ब्रेकअप कर रहा होता है तो वो इंसान तुम्हारी ज़रा सी भी नहीं सुनता है, तुम्हारी ज़रा सी भी मानता नहीं है। तो उसे कोई भी मतलब नहीं होता तुम कैसे रह रहे हो, ब्रेकअप के बाद तुम कैसे रहोगे, कोई मतलब नहीं होता। सीधे तुमको क्लियर कट में मना करता है। फिर क्या होता है, फिर शुरुआत होती है पीछे पड़ने की, फिर शुरुआत होती है वापस पाने की, फिर शुरुआत होती है झगड़ों की। क्योंकि भाई तुम कहते हो रिलेशनशिप में आ जाओ, वो बोलता है कि हम नहीं आएंगे। तुम बोलते हो फिर वापस आ जाओ, वो बोलता है हम नहीं आएंगे। तुम बोलते हो दोबारा से रिलेशनशिप चला लेंगे, हम दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। इवन उस इंसान ने तुम्हें किसी तीसरे पर्सन के साथ चीट कर लिया होता है तो भी तुम उसको ही पाना चाहते हो। तुम बोलते हो तुम उसको छोड़ दो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हम दोबारा से सब कुछ सही कर लेंगे। लेकिन वो इंसान उसको नहीं मानना होता है तो नहीं मानता है, वो इंसान अपनी चला रहा होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और तुम्हें वो इंसान उल्टा सीधा बोलता है। बहुत ऐसे स्तर पर लड़ाइयाँ पहुंच जाती हैं जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम तुम्हारी खत्म हो जाती है कि तुम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ तुम्हें वो इंसान उल्टा सीधा बोल रहा है, काट के ब्लॉक कर दे रहा है। तुम कॉल पे रो रहे हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने के बाद, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने के बाद, बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद, बहुत ज़्यादा झगड़ों के बाद वो तुम्हें हर जगह से उठा के ब्लॉक कर देता है। मतलब ब्लॉक करने का मतलब है तुम्हें ऐसा ब्लॉक कर देता है कि तुम उस इंसान को ना संपर्क ही नहीं कर पाते हो। तुम्हें हर सोशल मीडिया ऐप से वो इंसान ब्लॉक कर देता है, कॉल से ब्लॉक कर देता है, मैसेज से ब्लॉक कर देता है। तुम अगर अननोन आईडी से भी उस इंसान को मैसेज करते हो तुरंत तुमको ब्लॉक कर देता है। तुम किसी अननोन नंबर से उसको कॉल करते हो और तुम्हें आवाज़ सुन के वो इंसान वो अननोन नंबर भी ब्लॉक कर देता है। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। और फिर ऐसे में क्या होता है भाई, तुमको फिर पीछे हटना पड़ता है, तुमको शांत बैठना पड़ता है। क्योंकि तुम्हें अब ये चीज़ पता चल गई होती है कि भैया आप इसको संपर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारे मन में वो आग जल रही होती है ब्रेकअप के बाद वाली, उसके व्यवहार वाली, कि उसने भैया ऐसा व्यवहार किया, उसने हमें इतना परेशान कर दिया, उसने हमें इतना सता दिया। रीज़न क्या है? क्योंकि वो इंसान तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, तुम्हारी हर चीज़ पे उसने नाफरमानी की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो इंसान रिलेशनशिप छोड़ के जा रहा है, वो भी बिना किसी रीज़न। तुम कहते रह गए, वो इंसान बिल्कुल नहीं सुना है। तो ऐसे केस में भाई तुम्हारे मन में आ रहा है कि भाई उस इंसान से बदला ले लें। कुछ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, कुछ भी है, और ऐसे केस में तुम सोचते हो भाई इससे बदला ले लें। तो मेरे दोस्त, बदला लेना होता है कि नहीं लेना होता है, इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि तुम्हारा एक्स पार्टनर इतना बड़ा धोखेबाज हो कैसे जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त देखो, जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हारे एक्स पार्टनर को नहीं पड़ी होती है, सबसे बुरा इंसान वही होता है। तो ऐसे केस में जब लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, वो बातें बंद हो जाती हैं। बातें बंद हो जाने के बाद भाई तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तुम्हें उसे सबक सिखाने का मन करता है, उससे बदला लेने का मन करता है। तो कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर उसकी पर्सनल डिटेल्स है मेरे पास, उसके घर में बता दूं, उसका सारा राज खोल दूं, उसको बदला ले लूं, उसका सबक सिखा दूं। तो ऐसे केस में क्या करना है? तो ऐसे केस में तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ बदले से रिलेटेड, और साथ में ये भी मैं बताऊँगा कि बदला लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, अगर उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो ब्रेकअप करने के बाद मेरे दोस्त सारे एक्स एक ही तरीके से होते हैं। तुम्हारा एक्स कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर तुम उस इंसान से बदला लोगे, मान लो कि तुम भाई कोई पर्सनल चीज़ है तुम्हारे उसके पास, कोई डेटा है तुम्हारे पास और तुमने सब में फैला दिया है ये, तो मैं तो उससे तुमको कुछ मिलेगा नहीं। उसके घर पे बता दिया तुमने कुछ भी, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें हो सकता है घटिया रिलैक्स मिल जाए 24 घंटे का, 48 घंटे का, कि तुम्हें लगेगा हाँ भाई इंसाफ हुआ है तुम्हारे साथ। अब उसको फील हो गया कि भैया कैसा लगता है, लेकिन उस इंसान को दिक्कत तो हो जाएगी भाई। तुम उसके नए बॉयफ्रेंड या नए गर्लफ्रेंड के बारे में लोगों को बता दोगे, उसके घर पे बता दोगे, या जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है बदला लेने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ तुम जाहिर कर दोगे कहीं पे, तो हो सकता है उसको थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो जाए, कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त, प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं होगी भाई। 2 महीना 3 महीना हो सकता है उसके घर वाले से निकलना बंद कर दे, हो सकता है उसकी बहुत बेइज्जती हो जाए, लेकिन ये बहुत हमेशा के लिए नहीं चलेगा। 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर, मैं कहता हूँ 2 साल बाद, 2 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और तुम अपनी नज़रों में गिर जाओगे, क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम का रिलैक्स नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे तो तुम बहुत रिलैक्स मिल जाए कि हाँ भाई मैंने भी बदला ले लिया, मैंने उसको सबक सिखा दिया, अब उसको मैंने फील करा दिया कि कैसा लगता है इस तरीके से। लेकिन अब ये कर लेने के बाद तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें लगेगा तुमने क्या कर दिया। और इस तरीके से करने से तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम उस इंसान को पसंद करते हो मेरे दोस्त, तुम्हें उसे सबक नहीं सिखाना है।
दिक्कत यही है कि वो इंसान आज तुम्हें चीट करके चला गया, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हें फिर भी वही इंसान चाहिए। समस्या यही है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा था वही सबसे ज़्यादा बुरा बन गया है और उसी से तुम्हें डील करनी है। यहीं पे तो दिक्कत आ रही है मेरे दोस्त। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त उस इंसान ने जो भी किया है उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बदला नहीं लेना है मेरे दोस्त। अगर बदला लेने के चक्कर में पड़ोगे ना तुम कभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे और तुम खुद भी गिर जाओगे। तुम आज उसको क्या कह रहे हो कि भाई वो धोखेबाज है। अगर तुम बदला लेने की सोच रहे हो, तुमने बदला ले लिया, तो मेरे दोस्त तुम भी तो धोखेबाज हुए यहाँ पे। भाई ये तो यही हो गया ना कि प्यार तो कोई नहीं करता था, उसने जहाँ तुमसे ब्रेकअप किया तुमने उठा के उससे बदला ले लिया, तो कल को तुम किस मुंह से उस इंसान को रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कहोगे, किस मुंह से एक्सेप्ट करोगे। और एक चीज़ मैं बता दूं मेरे दोस्त, बदला ले लेने के बाद, ये सब कर लेने के बाद मेरे दोस्त, जो वैसे भी वो इंसान तुमसे नहीं डरता, तुमसे और डरना वो इंसान छोड़ देगा। और जब भी कभी वो इंसान तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा मेरे दोस्त, तुम्हें नज़रें चुरानी पड़ेंगी। तो वैसे भी तुम नज़रें चुराते हो उस इंसान से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उस इंसान ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि उस वजह से परेशान हुए हो। गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी तुम्हें उससे आंखें बचानी पड़ती हैं। अभी कहीं वो इंसान मार्केट में दिख जाए तो तुम अपने आप को ऐसा फील करते हो कि जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसके सामने बहुत कम है, तुम उससे नज़रें बचाने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की वजह से हो रही है। कम कॉन्फिडेंस कैसे, हमेशा उसके सरेंडर रहते हो। तो मेरे दोस्त बदला नहीं लेना है, तो बदला ले लोगे मेरे दोस्त तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हाथ से क्या हो गया। और उस इंसान पे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल जो इंसान कर रहा है उसको करने देना है। और एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त कि जब तक वो इंसान आके तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक ये बोलेगा नहीं मुझसे गलती हो गई, जब तक ये बोलेगा नहीं उसने बहुत गलत किया, जब तक वो इंसान खुद कन्फेस नहीं करेगा कि भाई तुम कितना इंपॉर्टेंट हो तुम उसके लिए, तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे दोस्त उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। बदला लेने का जो आइडिया है वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है मेरे दोस्त। भाई वो धोखेबाज हो गया, तुम्हें धोखेबाज उसके साथ नहीं बनना है, वरना वो इंसान बड़े आसानी से कल कह देगा यार तुमने भी तो अपना रंग दिखा दिया, भाई चलो हम नहीं प्यार करते तुम तो करते थे, तुम्हें तो ये सब नहीं करना चाहिए था। तो उसने धोखा दिया तो तुमने जाके उसको एक्सपोज कर दिया। तो ये चीज़ मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्रेकअप हो गया है, आगे बढ़ो जीवन में मेरे दोस्त। आगे बढ़ने का मतलब अपने आप को बेटर करो, वो इंसान ज़रूर रियलाइज़ करेगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो उसको भूल जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को जब तक तुम बेटर नहीं करो, सामने वाला तुम्हें कभी भी रियलाइज़ नहीं करेगा मेरे दोस्त। अपनी गलती कभी भी, सामने वाला कभी भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करेगा मेरे दोस्त। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सामने वाला गलती रियलाइज़ करे, तुम्हारे एफर्ट को समझे, और जो तुम्हें चाहिए वो रियलाइजेशन से ही मिलेगा। सामने वाला रियलाइज़ कर लेगा कि भैया तुमसे इंपॉर्टेंट कोई था नहीं, तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, तुम्हें वो रिलेशनशिप चाहिए होगा, ना वो इंसान तुम्हारे लिए अब इंपॉर्टेंट रह जाएगा। फिर वो इंसान चाहे जो करे तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा। तो अभी सिर्फ तुम्हारा माइंड उससे बात करना चाह रहा है, उसकी तरफ भाग रहा है, तुम्हें लग रहा है वो इंसान तुम्हारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो प्यार का नाम देके। तो मेरे दोस्त ये चीज़ें करना बंद करना है, तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, मैंने इस पर कई ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके उससे समझ सकते हो नो कॉन्टैक्ट में क्या क्या कन्फ्यूजन्स होती है, कैसे फॉलो किया जाता है, किसके ऊपर फॉलो किया जाता है, हर चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। तुम जाके उसको समझ सकते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करके अपने आप को बेटर करो। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ा लेना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, और इमोशनली स्टेबल बन जाना है। मैग्नेट की तरह वो इंसान अट्रैक्ट होते हुए आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फैक्टर यही 3 चीज़ें तुम्हारे अंदर ले आती हैं। तो किसी भी एक्स को सबक सिखाने के लिए अगर कुछ भी करना है तो मेरे दोस्त अपने अंदर ये 3 एबिलिटी डेवलप कर लो। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इमोशनली स्टेबल अगर तुम हो तो मेरे दोस्त तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।